हेलो एंड हम सब रेडी हो गए एंड ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आज हम नॉर्थ गोवा ट्रैवल करने वाले हैं एंड फुल डे आइटनरी है एंड एवरीबॉडी इज रेडी। हाय एंड हम सबसे पहले पापा ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं, तो चलो हम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि नॉर्थ पहुंचने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे। हॉलीडे इन का ब्रेकफास्ट इतना फुल्ली लोडेड होता है कि आई डोंट थिंक कि आप सारी चीजें ट्राई भी कर लोगे। एंड आप क्लियरली देख ही सकते हो कि हर एक सेक्शन में आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेट ना भरे। एंड हॉलीडे इन में हमारे टोटल 3 ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। मैं आपको इन तीनों ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें डिफरेंट है वो सारी चीजें दिखाऊंगा एंड आपके साथ पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। एंड ब्रेकफास्ट में मेरे चाचू को उनकी फेवरेट जलेबी भी मिल गई एंड ब्रेकफास्ट में आपको साउथ इंडियन एंड पोहा मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेकफास्ट में थी पाव भाजी। एंड हियर कम्स द साउथ इंडियन सेक्शन जहां पे 2 टाइप के वड़ा थे विद 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनी एंड सांबर। एंड इडली के बिना कैसे चलेगा। एंड मैं पोहा को वो सेक्शन में ढूंढ रहा था बट पोहा का तो अलग से ही लाइव सेक्शन था। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ इतना ही मेन्यू है तो नहीं, आप अपनी चॉइस का फेवरेट डोसा एंड पराठा भी चूज कर सकते हो। So you can order live aloo paratha, dosa, masala dosa, Mysore dosa, and this is aloo paratha. Breakfast is perfect. So अगर आपने हमारी मालदीव सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड ट्राई करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऑल्सो हम ट्राई करेंगे एक चॉकलेट डोनट और एक चॉकलेट मफिन। So we are off to North Goa. सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सबने हैवी ब्रेकफास्ट किया एंड कौन सी प्लेसेस पे जाने वाले हैं उसके लिए वॉच द ब्लॉग टिल द एंड। सो ड्यू टू कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन सॉन्ग तो प्ले नहीं कर सकते बट आप नाम पढ़ के तो समझ ही लोगे। सो सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ की जो फेमस चर्च है जो आपने बहुत सारी मूवीज में देखी होगी एंड स्पेशली रोहित शेट्टी की मूवी में देखी होगी। सो हम यहाँ पे आ गए हैं एंड आपको भी दिखाते हैं। हम यहाँ पर 15 मिनट्स थे एंड हमारे जैसे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली आ ही रहे थे। एंड चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड डेस्टिनेशन विच इज ऑल्सो अ चर्च। सो अभी हम पहुंच गए हैं ओल्ड गोवा के सबसे फेमस और हिस्टोरिक स्पॉट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये चर्च यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर की मोर्टल रिमेन्स प्रिजर्व्ड है। अंदर जाके आपको एकदम अलग ही शांति और प्योरिटी फील होती है बट अंदर फोटोज एंड वीडियोस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो रिस्पेक्टिंग द रूल्स हमने अंदर कुछ भी शूट नहीं किया एंड हम आपको चर्च सिर्फ बाहर से दिखाएंगे। यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड है, पूरा पोर्चुगीज स्टाइल का टच है। ये चर्च को 1605 में कंप्लीट किया गया था। इसका मतलब है कि ये चर्च 420 साल पुरानी है। हमने तो गोवा विथ मॉनसून पैकेज लिया था बट पता नहीं वो मॉनसून हमें वेलकम करके कहीं गायब ही हो गया था एंड ये तड़कती भड़कती धूप में हम सब हो गए थे ड्रेन एंड इट वाज अ गुड टाइम फॉर सम नींबू पानी एंड नारियल पानी। जहां मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया था नींबू पानी एंड जस्मी ने ऑर्डर किया था नारियल पानी। एंड यस, अगर नारियल में मलाई निकले तो उसे तो वेस्ट जाने नहीं दे सकते। कभी गोवा हो तभी ये मौसी के पास एक बार नींबू शरबत पीना जरूर आना। जय जोगेश्वर। एंड ऑल्सो लंच का टाइम हो गया था तो हम आए हैं बाबा औरम 2.0। इट इज अ फ्रेंच कैफे, बेकरी एंड पिज्जेरिया। ये कैफे काफी अलग वाइब देता है क्योंकि यहाँ का एम्बियंस बहुत ही चिल्ड आउट और यूनिक है। ओपन एयर सीटिंग के साथ ग्रीनरी ऑल अराउंड। ये है एकदम परफेक्ट प्लेस चिल करने के लिए एंड स्पेशली दिस कुड बी द परफेक्ट लेजी आफ्टरनून लंच विथ योर कजिन्स। यहाँ का म्यूजिक और क्राउड दोनों ही बहुत लाइवली था। अब बात करते हैं फूड की। तो अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ के वुड फायर्ड पिज्जा और बर्गर्स तो एकदम मस्ट ट्राई है। एंड पर्सनली बीइंग अ सैंडविच लवर, मैंने ऑर्डर की थी एक इटालियन सैंडविच एंड ऑनेस्टली दिस हैज बिकम वन ऑफ माय फेवरेट।
ड्रिंक्स के लिए उनकी कोल्ड कॉफी और फ्रेश जूस भी काफी रिफ्रेशिंग है। एंड अगर आप भी गोवा आए हो और एक यूनिक कैफे एक्सपीरियंस चाहते हो तो बाबा औरम 2.0 इज डेफिनेटली अ परफेक्ट स्पॉट फॉर अ रिलैक्सिंग लंच। सो अब लंच हो गया है एंड अब हम जा रहे हैं टू अवर थर्ड डेस्टिनेशन, जो एक रोड है जिसके दोनों साइड पे कोकोनट ट्रीज है। तो चलो। ये भैया ही लेके जा रहे हैं, ये और कोई भैया चलाएगा? नहीं, ये भैया ही चलाएंगे। ये भैया को कितना 6:30 बजे तक का उनको दिया है ड्यूटी, 6:30 के बाद मैं चलाऊंगा। उनका क्या, उनका है ना बकरी का आँख है, उनको फिर रात को दिखता नहीं। एंड यस, अभी हम आ गए हैं पारा रोड। ट्रस्ट मी, इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जस्ट टू क्लिक पिक्चर्स एंड इट इज़ वेरी फेमस इन गोवा। सो हम भी आए हैं। सो दिस इज़ पारा रोड। सो दोनों साइड कोकोनट ट्रीज है एंड बीच में एक रास्ता है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे कोई तो मूवीज़ या बहुत सारे लोगों के प्री वेडिंग में ये रास्ता देखा ही होगा। इट इज़ वेरी फेमस। आपको पारा रोड पे फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करने की पीछे की स्ट्रगल दिखाते हैं। जल्दी चल यश ओए, एक भी गाड़ी नहीं है दोनों साइड। ए गाड़ी आ रहा है, हटो हटो हटो। गाड़ी साइड पे आगे खड़ी जल्दी। चलो साइड साइड साइड। हाँ चलो, गाड़ी नहीं है अभी। चलो क्लियर, इट्स ऑल क्लियर गाइस। चलो इट इज ऑल क्लियर। अगर ये कर सकते हो तो ही यहाँ पे आना गाइस। दिस इज स्ट्रगल। आप एक ऐसा मजदूर लेके आना, फोटोज निकालने हो तो। कजिन्स में ऐसा सिंगल बंदा जो सामान उठाए। और अब हम आ गए थे हमारे फोर्थ डेस्टिनेशन विच इज चापोरा फोर्ट। जस्मी, कैसा लग रहा है ट्रैक करके? हमेशा से तुझे ट्रैक करना था, राइट? गोवा में आके एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ट्रैक करेंगे बीच को छोड़ के, बट अच्छा लग रहा है। और जहां हमें लगा कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, वहां पे हमें दिखती है और सीढ़ियां एंड हमें अब यहाँ से पूरा चढ़ के ऊपर फोर्ट तक जाना था। गाइस क्या हुआ? ये दोनों बैठ जा रहे हैं। कौन बैठ रहा है? तुम दोनों ने हार मान ली? हाँ, 2 डाउन 5 टू गो। यस, वी कैन डू इट। एंड भगवान का नाम लेके हम बाकी लोगों ने ये स्टेप्स चढ़ना चालू कर ही दिया। ये स्टेप्स एक्चुअली बड़े हैं, लाइक अपने नॉर्मल स्टेप से। सो जो लोग चढ़ सकते हैं वो ही चढ़ना। सो हम 7 में से सिर्फ 5 लोग ऊपर जा रहे हैं। 2 लोगों ने तो स्टेप्स देख के ही हार मान लिए। एंड वो रहे हमारे वो 2 लोग। एंड हम बस फोर्ट तक पहुंचने ही वाले थे, तभी जस्मी के साथ ये एक हादसा हो गया एंड हम आपको इस घटना की फुटेज स्लो मोशन में दिखाएंगे। जस्मी, लगा क्या तेरे को? ऐसा कौन करता है? आई हैव इट ऑन कैमरा। एंड इतना चढ़ने के बाद हम फाइनली वी आर एट द चापोरा फोर्ट। अच्छा खासा क्लाइम हो गया एंड लंच तो पच ही गया है। एंड यहाँ का व्यू देख के हमें एक चीज तो रियलाइज हो गई थी, द क्लाइम वॉज टोटली वर्थ इट। एंड यस, ये वही फोर्ट है जहां दिल चाहता है मूवी का सुपर फेमस सीन शूट हुआ था। तब से ये फोर्ट एक मस्ट विजिट बन गया है और ऑनेस्टली यहाँ खड़े होके वही वाइब्स आती है, समुंदर का व्यू, थोड़ी सी हवा और वही फिल्मी फील। एंड वंस अगेन इट वाज टाइम टू हाइड्रेट अवरसेल्फ विद नींबू पानी। और ये इवनिंग को एक परफेक्ट एंड देने के लिए हम चले गए थलासा। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements.
हम थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि हम सनसेट एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहते थे। स्टार्टिंग में एम्बियंस काफी काम था और बैकग्राउंड में थोड़ा सा सूदिंग म्यूजिक था। धीरे धीरे इवनिंग बिल्डअप होने लगी, क्राउड आने लगा, म्यूजिक लाउड हुआ, लाइट्स ऑन हुई और पूरा वाइब एकदम लाइवली बन गया। एंड फिर हमने कुछ फूड आइटम्स ऑर्डर की एंड दे वर नॉट बैड। सच कहूँ तो हमारा मन तो नहीं था यहाँ से जल्दी निकलने का, वाइब अभी पीक पर आने वाली थी, बट क्योंकि हमारा स्टे साउथ गोवा में था एंड रिटर्न ड्राइव वाज अराउंड 2 आवर्स, इसीलिए हमें थोड़ा जल्दी रैप अप करना पड़ा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड गोवा सीरीज के डे 1 ब्लॉग में हमने जिस हिडन एंड सीक्रेट बीच के बारे में बात की थी, अगर आपको भी उसकी डिटेल्स, नेम एंड लोकेशन चाहिए एंड हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए जल्दी से आप यहाँ पे क्लिक करें।